अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान खालिद है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस बीमारी के मुतालिक बात करने वाला हूँ वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है। मैं बात कर रहा हूँ यूरिक एसिड के बारे में। अब यूरिक एसिड एक नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है बॉडी का, यानी प्रोटीन्स हम जो खाते हैं उसके डाइजेशन के बाद, उसके मेटाबॉलिज्म के बाद एंड में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, जो नेचुरली हमारे गुर्दों के ज़रिए हमारे पेशाब में एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन ख़राब हो जाती है, यानी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की रीज़न बनती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की, और आप किस तरह इससे बच सकते हैं। कॉजेज़ की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसकी वजह से। जिसमें सबसे पहले नंबर पे और सबसे कॉमन बीमारी है गाउट। गाउट के अंदर होता ये है कि यूरिक एसिड जब ब्लड में बढ़ जाता है तो वो हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सोजिश हो जाती है उस जगह पे दर्द हो जाता है और आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस जॉइंट की मूवमेंट करना। इसमें सबसे कॉमनली इन्वॉल्व जो जॉइंट है वो हमारे पाँव का अंगूठा है। इसके अलावा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे नी जॉइंट के अंदर या फिर रेयर कॉजेज़ के अंदर रिस्ट के अंदर या फिर स्मॉल फिंगर्स के अंदर, इनके अंदर भी एक्यूमुलेट होकर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर यूरिक एसिड सिर्फ एक जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें 80% वो पाँव के अंगूठे को इन्वॉल्व करता है, या फिर वो 2 से 3 जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है 20% केसेस के अंदर। इसके अलावा यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड की पत्रियां बन जाती हैं, जिनको हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं या यूरिक एसिड स्टोन्स कहते हैं। गुर्दों के अंदर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम होने की वजह से यूरिक एसिड गुर्दों के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट होके पतरी बना देता है, यूरिक एसिड स्टोन्स बना देता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यूरिक एसिड किस तरह ज़्यादा होता है। आमतौर पर गुर्दे यूरिक एसिड निकाल रहे होते हैं, तो या तो गुर्दे यूरिक एसिड कम निकालें, उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाए, या हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, इसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। अब ये जेनेटिकली भी हो सकता है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे मेल्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है कि उनमें यूरिक एसिड के मसले फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसा कि मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का ब्लड में ज़्यादा हो जाना, ये सब भी आम वजह होती हैं यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने की और गाउट और यूरिक एसिड की पत्रियों की। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो यूरिक एसिड बढ़ाने की वजह बनती है, और बार बार डाइट के ख़राब होने की वजह से यूरिक एसिड के बार बार रिलैप्स हो सकता है। जिन लोगों को गाउट का मसला है उनमें बार बार ये चीज़ें हो सकती हैं। पहले नंबर पे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन की वजह से भी गाउट हो सकता है। सेकंड नंबर पे हमारी डाइट के अंदर ज़्यादा फैटी फूड, ज़्यादा मीट वाला फूड, ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, ये सब भी यूरिक एसिड बढ़ाने की वजह बनते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग या फिर हाई फ्रुक्टोज कंटेंट वाली चीज़ें, यानी बहुत ज़्यादा मीठे शरबत या जूसेस का इस्तेमाल, ये भी अहम वजह बनता है यूरिक एसिड बढ़ाने की। अल्कोहल का यूज़, अगर आप अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, उसकी पत्रियाँ ज़्यादा होंगी। लास्ट में मुख्तलिफ मेडिसिन जैसे कि डायूरेटिक्स जो हमारे जिस्म से पानी कम करती हैं, जो आमतौर पर हार्ट फेलियर के मरीज़ों में या गुर्दों के मरीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, वो भी यूरिक एसिड बढ़ाने की अहम वजह बनती हैं। इसके अलावा एस्पिरिन, लो डोज के अंदर लोप्रीन या एस्पिरिन, ये भी कुछ लोगों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ाने की अहम वजह है। इसके अलावा विटामिन B3 भी रीज़न बनती है यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की। तो ये सब थे रीजंस और किसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। लास्ट में मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको बार बार यूरिक एसिड का मसला होता है तो पहले नंबर पे आप लोग पानी ज़्यादा पिएं। सेकंड नंबर पे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ज़्यादा मीट वाली प्रोटीन वाली चीज़ें, इनका कम इस्तेमाल करें। थर्ड नंबर पे फैटी फूड को अपनी डाइट से कम कर दें, स्मोकिंग ना करें, और जो मेडिसिन्स डायूरेटिक्स या एस्पिरिन है इनका कम इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को बार बार यूरिक एसिड के अटैक ना हो सकें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे फॉलो कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।